नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 सत्र 1 इकाई 3 समझदार नन्ही के नवनीत की गाला स्वाध्याय पोथी के प्रश्नों को देखेंगे और उनके जवाबों को भी देखने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्नों के सामने दिए गए बक्से में लिखिए। तो उसमें पहला है, बिच्छू को खाली जगह सूझी। तो उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं, ए तरकीब, बी कल्पना, सी शैतानी और डी अक्ल। तो उसमें से सही उत्तर है सी शैतानी। दूसरा है, बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था। तो उसके लिए विकल्प दिए गए हैं, ए मालिक, बी गुलाम, सी आदि और डी कीड़ा। तो उसमें सही उत्तर है बी गुलाम। तीसरा है, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए। तो उसके लिए विकल्प दिए गए हैं, ए दलदल में, बी लालच में, सी संकट में और डी चक्कर में। तो उसका उत्तर है सी संकट में। अब अगला प्रश्न है, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई। तो इसके विकल्प है, ए माता की, बी पिता की, सी भगवान की या डी नन्ही की। तो उसका उत्तर है डी नन्ही की। पांचवा प्रश्न है, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया। तो इसके विकल्प हैं, ए बच्चों को, बी बूढ़ों को, सी स्त्रियों को या डी निर्दोष को। तो इसका उत्तर है डी निर्दोष को। छठा प्रश्न है, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा। तो उसके विकल्प हैं, ए पानी की धारा में, बी कुएं में, सी तालाब में या डी गड्ढे में। तो उसका उत्तर है ए पानी की धारा में। मुख्य प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गंदी, दलदल, करुण और स्वभाव। इन शब्दों को हमें जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उनके रिक्त स्थान भरने हैं। तो उसमें सबसे पहला है, नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली। तो उसका उत्तर है करुण। तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा, नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। दूसरा है, बिच्छू रिक्त स्थान में फंस गया था। तो उसका उत्तर है दलदल। तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा, बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा है, डंक मारना बिच्छू का रिक्त स्थान है। तो उसका उत्तर है स्वभाव। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। चौथा है, मैं बिच्छू की रिक्त स्थान आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो उसका उत्तर है गंदी। तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा, मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। मुख्य प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो उसमें पहला है, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि। तो उसके विकल्प कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, अ उसने एक बार नन्ही को बचाया था, ब
उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। क वह अभी बहुत छोटा था। तो उसका जवाब है उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। दूसरा वाक्य है नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि। तो उसके विकल्प इस प्रकार है। अ बिच्छू को बचाते समय वह घायल हो गई थी। ब उसे कांटा चुभ गया था। या क बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। तो उसका सही जवाब है बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। तीसरा वाक्य है नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि। तो उसके विकल्प हैं। अ वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। ब वह दलदल में फंस गई थी। और क वह बिच्छू से बातें करने में लग गई थी। तो उसका सही जवाब है वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। चौथा वाक्य है बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि। तो उसके विकल्प हैं। अ उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। ब नन्ही की माँ ने उसे फटकारा था। और क नन्ही ने दूसरी बार उसकी जान बचाई थी। तो उसका सही जवाब है उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। मुख्य प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है नन्ही कौन थी। तो उसका उत्तर है नन्ही एक छोटी बतख थी। दूसरा सवाल है बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की। उसका उत्तर है बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो। तीसरा सवाल है नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया। तो उसका उत्तर है नन्ही ने माँ के सामने निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। चौथा प्रश्न है नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। तो उसका जवाब है नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की आदत छोड़ दी होगी। पांचवा प्रश्न बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं। तो उसका उत्तर है बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो उसका जवाब है समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। मुख्य प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्य किसने किसे कहे हैं। तो उसमें पहला वाक्य है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगे। तो उसका उत्तर है यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा है। दूसरा वाक्य है क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो उसका उत्तर है यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा है। तीसरा वाक्य है तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो इसका उत्तर है यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा है। चौथा वाक्य है भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो इसका जवाब है यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा है। पांचवा वाक्य है मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो उसका जवाब है यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा है। मुख्य प्रश्न 6 घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ घटनाएं दी गई है। उन घटनाओं को हमें कहानी के अनुसार सही क्रम में रखना है। तो घटनाएं कुछ इस प्रकार दी गई है। अ नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ब नन्ही माँ के पास चली गई। क नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर
सूखे स्थान पर रख दिया। ड नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ई बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो यहाँ पर ये सभी घटनाएं कुछ क्रम के मुताबिक नहीं है, तो हमें इन सभी घटनाओं को सही क्रम में रखकर वाक्य फिर से या फिर ये घटनाएं फिर से लिखनी है। तो इन घटनाओं का सही क्रम कुछ इस प्रकार हो सकता है। अ नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ड नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। क नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ई बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और अंत में ब नन्ही माँ के पास चली गई। मुख्य प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला सवाल है, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? तो उसका उत्तर है, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? उसका उत्तर है, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में कहा कि वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह बार बार डंक मारता रहेगा। तीसरा प्रश्न है, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है, नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। चौथा प्रश्न है, नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? तो उसका जवाब है, नन्ही बत्तख का स्वभाव भलाई करना था। उसका काम बचाना है। वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। मुख्य प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो वे शब्द हैं नदी, स्थान, स्वभाव, मुसीबत, प्रसन्न और थिरकना। तो आइए अब हम बारी बारी से इन सभी शब्दों के समानार्थी शब्द देखें। तो इसमें नदी शब्द का समानार्थी शब्द है सरिता। दूसरा शब्द है स्थान, तो उसका समानार्थी शब्द है जगह या स्थल। तीसरा शब्द है स्वभाव, तो उसका समानार्थी शब्द है प्रकृति। चौथा शब्द है मुसीबत, तो उसका समानार्थी शब्द है संकट। पांचवा शब्द है प्रसन्न, तो उसका समानार्थी शब्द है खुश। छठा शब्द है थिरकना, तो उसका समानार्थी शब्द है नाचना। मुख्य प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो वे शब्द हैं बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। अब हमें इन शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में रखना है। इनका सही क्रम कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले डंक, उसके बाद नदी, उसके बाद बिच्छू, मुसीबत और अंत में शैतानी। मुख्य प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो उसमें पहला वाक्य है, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें बिच्छू बोला के बाद अल्प विराम और नन्ही बहन के बाद अल्प विराम और अंत में पूर्ण विराम आएगा और यह वाक्य दो अवतरण चिन्हों के बीच में आएगा। दूसरा वाक्य है, क्यों भाई तुमने डंक क्यों मारा? तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार आएगा, क्यों भाई, भाई के बाद अल्प विराम और तुमने डंक क्यों मारा, जो कि एक प्रश्न है। उसके अंत में प्रश्नार्थ और पूरा वाक्य दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। तीसरा है, बिच्छू भाई
ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, बिच्छू भाई, भाई के बाद अल्पविराम, ठिठक क्यों गए के बाद प्रश्नार्थ और अंत में पूर्ण विराम, और पूरा वाक्य दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। चौथा वाक्य है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो उसका उत्तर है, भलाई करना मेरा स्वभाव है, अंत में पूर्ण विराम और पूरा वाक्य दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। पांचवा वाक्य है, बहन मुझे बचा लो। तो उसका उत्तर है, बहन उसके बाद अल्पविराम, मुझे बचा लो अंत में पूर्ण विराम और पूरा वाक्य दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। मुख्य प्रश्न 11, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला मुहावरा है अनसुनी करना। तो उसका अर्थ है ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। दूसरा मुहावरा है शर्म से पानी पानी होना। तो उसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। तो उसका वाक्य प्रयोग है, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। तीसरा मुहावरा है राह दिखाना। तो उसका अर्थ होता है रास्ता दिखाना। वाक्य प्रयोग है, भले लोग बुरे लोगों को अच्छी राह दिखाते हैं। चौथा मुहावरा है थिरकने लगना। उसका अर्थ होता है खुशी से नाचना। तो उसका वाक्य प्रयोग है, संगीत सुनते ही मेरे पैर थिरकने लगे।